कर्म क्या होते हैं और उनका फल हमें कब और कैसे मिलता है। कैसे इंसान अपने कर्मों के कारण दुखी और सुखी होते हैं, आज हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय एक तालाब में पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय जब भी अपनी प्यास बुझा लेती है तो तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देखकर गाय ने उससे कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। तो जाट ने कहा, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, आज निर्जला 11 है, मैं तुझे वरदान दूंगी। तुझे बड़ा फल मिलेगा और तेरे साथ तेरी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू अभी से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया और अब वह गाय से माफी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने जिद पकड़ ली कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिलकर कहा, जवाई जी एक दिन तो रुको, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया और उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह से कई दिन बीत गए। जब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वहाँ पर उसकी पत्नी रोजाना अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, बोझ क्यों उठाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब रोज देखता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तो पंडित ने बताया कि राजा जी, इसका एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका इस गधे को फल दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो उसे राजा अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 1, किसी ने 11, किसी ने 21 ग्यारस ही करी थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। तो राजा बोले, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु जी की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन इस ग्यारस की कमी से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो पंडित जी ने कहा कि अब एक एकादशी का वह खुद कर ले, जिससे कि उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट जाएगी। उसने एक निर्जला एकादशी का व्रत किया तो उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट गई। लेकिन उस दिन से वह जाट हमेशा अफसोस करता रहा कि मैं तो
श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन उस दिन मैंने उस गाय की जान क्यों नहीं बचाई? आगे से जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने एकादशी का महत्व हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा महत्व है एकादशी का हमारे जीवन में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।